स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस बताएंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। अब हम सॉल्यूशंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। आपको स्क्रीन पर एक तरफ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, उनसे आप रेफ़र करके जो मैं सॉल्यूशंस लिखूंगी उससे आप टैली कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स। सबसे पहले उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, यानी हमारे साल में जितने भी मंथ्स हैं उनमें जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नाम लिखने। तो सबसे पहला है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे पास केवल ये 3 नाम इसमें हमारे कलेक्शन में, हमारे सेट में आ गए। तो ये एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और आप पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। जो भी इसका जवाब देगा या जिससे भी पूछा जाएगा उसका यही आंसर होगा। तो ये एक सेट है, तो इसका आंसर हो गया यस, ये एक सेट है। नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जैसे ये इसका जब कोई लिस्ट बनाता है तो हर एक के लिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरे लिए टैलेंटेड राइटर का मतलब कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, किसी तीसरे के लिए कुछ और होगा। तो ये एक फिक्स डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए इसे हम सेट नहीं मान सकते। तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे नो, ये एक सेट नहीं है। नंबर 3, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी वही बात है कि मेरे लिए कोई और, मैं किसी और को बेस्ट मानूंगी। मान लो मैं विराट कोहली को कह रही हूँ, आप किसी और को कह दोगे, आप तीसरा किसी और को कह देगा। सबके लिए अपने अपने फेवरेट हैं, सब बेस्ट किसी को अलग अलग क्रिकेटर्स को मानेंगे। तो इसीलिए ये भी एक प्रॉपरली डिफाइंड, वेल डिफाइंड सेट नहीं है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसीलिए ये एक सेट नहीं है। इसलिए इसका आंसर हमने लिख दिया नो। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड देखें तो इन योर क्लास यानी आप अपनी क्लास में जब कलेक्शन बना रहे हो तो आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनके नाम आप लिखोगे, तो वही चीज़ आप ही की क्लास का दूसरा बच्चा भी वही करेगा। तो ये अगर हम इसे केवल आपके क्लास के लेवल पर माने तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। लेकिन अगर हम ये करें कि दूसरे स्कूल का बच्चा अगर लिखेगा तो वो तुम्हारे स्कूल के बच्चों के नाम थोड़ी ना लिखेगा, तो इसे हम सेट नहीं मान सकते। लेकिन अगर हम इसे वर्ड टू वर्ड देखें तो ये एक सेट है क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसका आंसर होगा यस। नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये तो वैसे ही वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, लेस देन 100 मतलब 99। ये एक वेल डिफाइंड सेट है, इसीलिए इसका आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 6, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन जो मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स का कलेक्शन है वो तो एक फिक्स्ड है, उसे आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको वही लिस्ट मिलेगी जो उसके जो उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये तो अपने आप में एक फिक्स्ड ही हुआ, तो इसका आंसर भी हो गया यस। पार्ट 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स यानी जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। 2, 4, 6, 8 हर बच्चा यही लिखेगा, तो ये भी एक सेट है। पार्ट 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये तो बिल्कुल ही
आप समझ ही सकते हो कि इसमें तो ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है। अब इस चैप्टर में से कोई भी कलेक्शन बनाकर लिखेगा तो वही क्वेश्चंस होंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, इसलिए इसका आंसर भी यस होगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। हर एक के लिए डेंजरस का मतलब अलग अलग होगा। अब कुछ जानवरों से हमें डर लगता है, आपको नहीं लगता, या आपको लगता है हमें नहीं लगता। तो हम अगर डेंजरस एनिमल्स के लिए एक लिस्ट बनाएं तो हर एक अलग अलग बनाएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, इसका आंसर हम नो में लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बहुत ही ईजी है। इसमें आपको एक सेट दिया गया है a इज इक्वल टू 1 to 6, उसमें सारे नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6। इसमें हमें बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इंसर्ट करना है, फिलअप्स करने हैं। तो जो इसमें बिलोंग करेगा उसके लिए हम एपिसिलन लगाएंगे, और जो बिलोंग नहीं करेगा उसके लिए हम नहीं लगाएंगे। नंबर 1 5-A। 5 अब आप देखोगे अपनी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ो तो आप देखोगे कि 5 जो है वो A में बिलोंग करता है। तो हम यहाँ एपिसिलन बना देंगे, दैट मीन्स 5 बिलोंग्स टू A। पार्ट नंबर 2 8-A। अब आप देखें सेट में चेक करें तो 8 उसमें नहीं है, तो यहाँ पर हमने बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू बना दिया। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एपिसिलन बनाया और उसे काट दिया, दैट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पार्ट 3 0-A। अब 0 भी इस सेट में नहीं है, 0 इस सेट में 1 से स्टार्ट है सेट, तो ये हो गया एपिसिलन और हमने काट दिया, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पार्ट 4-A। 4 बिलोंग करता है या नहीं करता? 4 इस सेट में है, इसमें 1 से लेकर 6 तक के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 4 बिलोंग्स टू ए, एपिसिलन बना दिया, 4 बिलोंग्स टू ए हो गया। 2-A। अब 2 भी इसमें बिलोंग करता है, तो फिर हमने एपिसिलन बना दिया। अब है पार्ट 6 10-A। दैट मीन्स 10 इसमें बिलोंग करता है नहीं करता, क्योंकि इसमें तो 6 तक के ही नेचुरल नंबर है। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 A इज इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जब हम करेंगे तो क्वेश्चन है a इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये एक इंटीजर है। दूसरी बात, x की वैल्यू -3 को भी एक्वायर करती है। -3 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब वो उसके इक्वल भी आएगी। आप नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हो तो उसमें आप इंटीजर्स ड्रॉ करना जानते हो, ये आप 6th 7th में सीख जाते हैं। तो हमने किया -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर इधर और इधर इधर कंटिन्यू। ये हमारी जो नंबर लाइन है, इससे हम वैल्यू जैसे फाइंड आउट करें तो हमने कहा -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7, तो x की वैल्यू -3 भी आएगी और 7 से नीचे तक आएगी। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं आएगी क्योंकि 7 से लेस है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू -3, क्योंकि -3 इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं आएगी। 7 इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो x इज लेस देन 7 उन्होंने कंडीशन लगाई है। अगर इक्वल टू लगाई होती तो हम उसके इक्वल वैल्यू भी पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 b इज इक्वल टू x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये तो बहुत ही आसान है, नेचुरल नंबर्स आप जानते हो 1 से स्टार्ट होते हैं। इन्होंने कंडीशन दी है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6 का हमारा सेट है। तो हमने सेट स्टार्ट किया 1 से, 2 3 4
5, अब 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 तो लेस देन 6 लिखा है, 6 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमारा ये कलेक्शन बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गई। 1 2 3 4 5 इसमें इंक्लूड हो गए। थर्ड पार्ट है C is equal to X where X is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। अब 2-digit नेचुरल नंबर लेना है और हमें ऐसा नेचुरल नंबर लेना है 2 डिजिट का कि जिसके दोनों डिजिट्स को जब हम ऐड करें तो उसका आंसर 8 आए। तो सबसे पहले अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 08 अगर लेते हैं तो 08 तो कोई 2 डिजिट नंबर में काउंट नहीं होगा, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। हमने 1 लिखा, 1 के साथ हमने एक ऐसा नंबर दूसरा लिया जिसको ऐड करने पर 8 बन जाए, तो ये हो गया 7। फिर 2 लिया, 2 के साथ हमारे पास आ गया 6। फिर 3 लिया, इसके साथ आ गया 5। फिर हमने लिया 4 तो 44 हो गया। इसके बाद हमने इसको बढ़ाते गए, 5 लिया, 5 के साथ 3 जोड़ो तो 8 बन जाता है। 6 लिया, 6 में 2 जोड़ो तो 8 बन जाता है। 7 लिया, इसमें 1 जोड़ो तो 8 बन जाता है। और यहाँ पर 80 भी आ जाएगा क्योंकि 80 तो 2 डिजिट में काउंट होगा और इसके डिजिट्स का एडिशन 80 है, 8 बनता है, इसीलिए 80 को हम इस कलेक्शन में रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है D इज इक्वल टू X वेयर X इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अब 60 का प्राइम डिवीज़र लिखना है, हमें प्राइम नंबर लिखना है ऐसा जो 60 का डिवीज़र हो। तो हम क्या करें, प्राइम फैक्टर्स निकाल दें 60 के। अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकाल दें और उन फैक्टर्स को लिख दें तो वो एक ही बात है, क्योंकि हमें एक प्राइम नंबर चाहिए जो कि 60 को डिवाइड करता हो। तो हमने क्या किया, 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 60 का पहले 2 से किया, 2 से दोबारा किया, फिर 3 से किया और फिर 5 से किया। ये सारे प्राइम हैं। अब 2 तो 2 बार आ रहा है, अगर हमने इसको लिखा 2 2 3 और 5, तो इसमें पहले हमने पिछली वीडियो में ये बताया था कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो एक बार हमने लिखा वो सफिशिएंट है। तो इसमें से हम 2 को हटा देंगे, तो हमारे पास कलेक्शन आ गया 2 3 5। ये तीनों के तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 E द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बहुत ही आसान है। E के लिए आपने लिखा ट्रिग्नोमेट्री, T लिखा, R I G O N। अब N के बाद O रिपीट हो रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। M E, फिर से T आ रहा है, R आ रहा है, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। Y। तो ये एक सेट बन गया। पार्ट 6 F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर में क्या है, B E T T E R, तो B लिखेंगे, E लिखेंगे, T लिखेंगे, तो फिर T और E दोनों रिपीट हो रहे हैं, इनको नहीं लिखेंगे, R को लिखेंगे। तो हमारे पास बन गया बेटर में से B E T R, ये कलेक्शन बन गया। ये सारा आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको मैं बताऊं कि जैसे अभी हमने पिछले वाले में किया, उसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, रोस्टर फॉर्म बनाना था। अब हमें रोस्टर फॉर्म दिया, हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई कॉमन प्रॉपर्टी ऐसी देखनी पड़ेगी या कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स में फिट होता हो, सारे के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सको। तो अभी जो हमारे पास सामने जो सेट है पार्ट 1 में वो है 3 6 9 और 12 का। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एक तरह से 3 का टेबल है और हर एलिमेंट को हम 3n की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3n यानी अगर हम इसमें लिखें 3 इंटू में 1, 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 3 और 3 इंटू में 4, तो ये सारे के सारे आ गए 3 6 9 और 12। ये चारों के चारों एलिमेंट्स आ गए, तो हम इसे 3n की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने लिखा करली ब्रैकेट्स लगाए, a बनाया, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट x, हमने वेरिएबल ले लिया x
x सच दैट x इज इक्वल टू हमने ले लिया 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, n लाइज बिटवीन लेस देन इक्वल टू 1 और 4। वैसे अगर हम ये लेस देन इक्वल टू ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम इसमें केवल लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख दें तो ये हमारा बन गया। नंबर 2, पार्ट नंबर 2, 2, 4, 8, 16, 32। ये अब इसे भी आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये आपके सामने 2 का जैसे हम बनाएं, अगर हम इसकी कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या है, 2 का पावर 2, 2 दूनी 4 हो गया, 4 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3 बन गई, 16 2 की पावर 4 बन गया इसी तरह, और 32 2 की पावर 5 बन जाता है। ये एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई सबकी। अगर हम इसको लिखें 1 से लेकर, जो वेरिएबल है वो क्या है, ये ऊपर आ रहे हैं, जो इसके पावर्स ये वेरिएट कर रही हैं, बाकी बेस आपका सेम है, तो आप इसको 2:n की फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आ गया? अब हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2:n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक। तो 1 तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, आप इसको लेस देन इक्वल टू 5 लिख दीजिए। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गई। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपके सामने 5, 25, 125, 625। इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी 5 के बेस पर, 5 में डिफरेंट पावर्स लगाने पर ये सारे एलिमेंट्स इसमें बन रहे हैं। देखिए आप 25 5/2 होता है, 125 5/3 होता है, और 625 5/4 होता है। तो आपका बेस सेम है, ऊपर वेरिएबल है, ये वेरिएबल हम n की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमने इसे बनाया x सच दैट x इज इक्वल टू 5/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहाँ तक होगी, 4 तक। अब इसे लेस देन इक्वल टू 1 कर लो, लेस देन इक्वल टू 1 कर लो, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप अगर इसे केवल लेस देन इक्वल टू 5 कर दें तो वो भी बहुत होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब ये तो सिंपल है, इवन नंबर्स दिख रहे हैं आपको, तो इवन नंबर्स को आप 2n करके लिख सकते हो, या इवन नंबर लिख सकते हो। तो आपने लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू, अब ये कंटिन्यूड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप इसमें यहाँ पर n की वैल्यू पर कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते। आपने इसको बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, 1, 4, 9 एंड सो ऑन अप टू 100। अब ये भी अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसमें भी एक रूल बन रहा है। वो रूल क्या है, नेचुरल नंबर्स की 1 से स्टार्टिंग करें और फिर देखें तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है। पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 4 है, 4 यानी 2 का स्क्वायर, फिर 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, फिर 100 है यानी 10 का स्क्वायर। ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। जो हमारे पास कॉमन है वो क्या है, ऊपर की वैल्यू, यानी कि नेचुरल नंबर्स वेरिएट कर रहे हैं, ऊपर जो है वो स्क्वायर है, तो हम इसे n⁻2 लिख सकते हैं। हमने सेट बनाया, हमने लिखा e इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज इक्वल टू n की पावर 2 या n स्क्वायर वेयर, अब n की वैल्यू 100 तक जा रही है, इसमें जो एलिमेंट की वैल्यू वो 100 तक जा रही है, तो इसका मतलब आपकी जो n की वैल्यू है वो लिमिटेड है। उसके लिए आपने लिमिट्स लगाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू में लिमिट लगाई 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि 100 से
10 स्क्वायर से आपका 100 बन रहा है, तो आपने ये लगा दिया, ये आपका सेट तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। नंबर 1, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसमें आपको ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स का मतलब वही रोस्टर फॉर्म आपको बनानी है। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है में आपको दिया गया है और आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही आसान है। आपको क्या दिया गया है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड का मतलब वही, ऑड नंबर्स तो सभी जानते ही हैं, 1 3 5 7 9 एंड 11 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू ही रहेगा। तो ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म जो कि पूछा गया है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का एनलिस्टमेंट ही होता है, इसीलिए ये रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। नंबर 2, b is equal to x is an integer such that x lies between -1/2 and 9/2। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो x एक इंटीजर है। इंटीजर जो है वो होल वैल्यू लेता है, उसमें कोई डेसिमल कोई फ्रैक्शन नहीं होता, तो इंटीजर होने की वजह से उसकी वैल्यू कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन पर आप इसके जो 2 वैल्यूज़ इसको दी गई हैं उनको आप ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बीच में कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं। मान लो ये पहला है आपके पास -1/2, तो मैंने 0 लिखा, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक नंबर लाइन बना दी मैंने, ये हो गया। और यहाँ पर मैंने -1/2 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा -1/2 की वैल्यू। और इसी तरह दूसरी वैल्यू है हमारे पास 9/2। 9/2 की वैल्यू आएगी 4.5, यानी कि ये हो गया आपका 9/2। अब जो एलिमेंट है आपका क्या है, इंटीजर है और उसकी वैल्यू -1/2 और 9/2 के बीच में लाई करती है। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ गए, -1 0 1 2 3 और 4। समझ में आ गई ये बात कि किस तरह से हमने इसके सेट के एलिमेंट्स काउंट करें। -1/2 और 9/2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो हम लिख देंगे -1 0 1 2 3 4। ये आपका सेट तैयार हो गया। नंबर 3, c is equal to x such that x is an integer और x square is less than equal to 4। c is equal to, अब हमें बताना है कि x की वैल्यू, x एक ऐसा इंटीजर है जिसकी वैल्यू x स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करने पर वो लेस देन इक्वल टू 4 आता है। तो अगर हमने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, √4, दैट मीन्स +-2, यानी कि x की वैल्यू -2 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। तो फिर से हम यही देख रहे हैं कि ये जो इंटीजर पर वैल्यू आ रही है, जब इंटीजर बोला है तो आप नेगेटिव वैल्यूज़ को भी ऑक्यूपाई करेंगे। हमने फिर नंबर लाइन ड्रॉ करी। नंबर लाइन में 0 -1 -2 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो गया। अब ये एक वैल्यू ली इसने, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू बोला गया, लेस देन ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। एक बार हमने इसको इक्वल ले लिया, एक बार हमने इसको लेस ले लिया। जब हमने इसको लेस इक्वल लिया, इसको हमने इक्वल लिया, तो हमारे पास ये और ये वैल्यू आ गई, यानी कि -2 और 2 आ गई, ठीक है। जब हमने इसको लेस लिया, ये हमारे पास लेस है, लेस का मतलब वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। लेस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास -1 +1 और 0, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। हमने लिखा यहाँ पर लेस देन इक्वल टू में लिखेंगे
-2 +2 भी हो गया हमारे पास, और लेस में जब हमने निकाला तो लेस में क्या आएगा, -1 और +1 भी आएगा और 0 भी आएगा। ये हमारे पास बन गया। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं -2 -1 0 1 और 2, तो एक ही बात है। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया -2 -1 0 1 2। ओके, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ये क्लियर भी हो गया होगा आपको कि मैंने कैसे नंबर लाइन देखकर ये बताया है। अब है डी, x इज द x, d इज इक्वल टू x वेयर x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर भी है। d इज इक्वल टू लॉयल में LOYAL, लॉयल। इसमें से आपको लेटर्स इसमें लिखने हैं तो LOYA। अब L फिर से आ गया, तो अब L को दोबारा आपको रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आपका सेट बन गया। नाउ 5, E is equal to X where X is a month of a year not having 31 days, not having 31 days, जिसमें 31 डेज नहीं हैं वो सारे के सारे आप मंथ्स लिख देंगे। तो आप कैसे करेंगे, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब्रुवरी आपने लिख दिया फेब्रुवरी, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, मई में 31 होते हैं, जून, जुलाई और अगस्त दोनों में होते हैं, सितंबर, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर, दिसंबर में 31 होते हैं। तो ये आपने लिख दिया। ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं थी। अब है पार्ट 6, F इज इक्वल टू X वेयर X इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रिसीड्स K, कंसोनेंट लिखना है आपने। वॉवल और कंसोनेंट तो आपको पता होगा, आपने इंग्लिश पढ़ी है, ABCDEFGH। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU। इनके अलावा जितने भी होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। तो A को छोड़ दो, B, C, D, E को छोड़ दिया, F, G, H, I को छोड़ दिया, HIJ। अब K से पहले, प्रीसीड्स मतलब उससे पहले आने वाले, इसके बाद क्या आ जाता है, तो हमारा सेट यहीं पर बंद हो जाएगा। क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने मैच द कॉलम बनाया है। तो इसके लिए सिंपल है, आपने दोनों पार्ट आपको टैली करने हैं। नंबर 1 पार्ट में इन्होंने दिया है, एक सेट दिया है 1 2 3 और 6 का, ये सेट हमें टैली करना है। दूसरी तरफ पार्ट 1 है 1 2 3 6, इसको हमने कौन से पार्ट से टैली होगा, आप ये देखिए। ए में ही क्या है, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ठीक है। दूसरा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसमें तो इवन नंबर्स भी हैं। तीसरा है x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, और चौथा है x इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो हमारा जो मैच करता है वो C से मैच करता है, C से मैच करता है, क्योंकि ये क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है। ये चारों नंबर डिवीजर हैं 6 के, तो ये हमारा C से मैच करता है। पार्ट 2 और 3 हमने अभी पढ़ा था, इसमें ये था x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो ये हमारा A से मैच करता है। ये दोनों ही नंबर प्राइम हैं और दोनों ही 6 के डिवीजर हैं। पार्ट 3 ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स के सारे वो लिखे गए हैं, लेटर्स जो यूज़ हो रहे हैं, और यही हमारा पार्ट डी है।
और रिमेनिंग कौन सा हो गया, ये है 1357, 13579 और ये क्या है, ए से मैच करता है, ये सॉरी बी से मैच करता है। क्या है बी, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये हमारा मैच द कॉलम कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। अब मेरे अगले वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी। आप सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें।